तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी 3 महीने में कैसे आपने सिलेक्शन लिया है या 3 महीने में कैसे कोई सिलेक्शन ले सकता है? आप इसका शॉर्टकट बताइए या क्या ऐसा पॉसिबल है क्या 3 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए मेरे पास ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे आप 3 महीने में सिलेक्शन ले सकते हो। इसके लिए मैं बेसिक आपका तैयार होना, ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपको मैं साफ-साफ क्लियर बता दूँ कि कोई भी शॉर्टकट वे में अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको वो शॉर्टकट बता रहा है या कोई ट्रिक ऐसी बता रहा है जिससे आप जल्दी-जल्दी सिलेक्शन ले पा रहे हो, तो वो साफ-साफ आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमारा बेस क्लियर नहीं होता है, हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर हम उनको रटते रहते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, हम समझ नहीं पाते हैं और जब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होता, तब तक हमारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है होना। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। इम्पोर्टेंट काम जो मैंने किया है वो ये किया है कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर किया है। जो चीज़ें रटने वाली थी मैंने रटना बंद करके चीज़ों को समझना स्टार्ट किया है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और जो भी आपका बेस होता है पहले मैंने उसको मजबूत किया है क्योंकि जब हम अपना बेस मजबूत कर लेते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारा स्ट्रगल होता है वो कम हो जाता है और हम चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से अपना समझ भी पाते हैं और कर भी पाते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना किया कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड कर दिया, जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे उनसे दूर रखा, दिन-रात सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई की और इस तरह से पढ़ाई की जिस तरह से कि मेरा जो बेस है वो मजबूत हो पाए। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम चीज़ों को रटते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और जब हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं रटने की जगह पे तो धीरे-धीरे जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है। कम क्या मैं कहूँगी धीरे-धीरे एकदम ख़त्म हो जाता है और हम पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पे कर पाते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं और जब हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो आगे के लिए हमारे जो डिस्ट्रैक्शन है वो सब दूर हो जाते हैं, हमारा जो स्ट्रगल है वो कम हो जाता है और सिर्फ हम पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाते हैं। जनरली जो हमारे एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देख लीजिए उसमें आपके जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और रीज़निंग यही सारे सब्जेक्ट मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन सब्जेक्ट पे अपना फ़ोकस पहले से कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है, जो हमारा वीकनेस है, वो हमारी कहीं न कहीं कम हो जाएगी और सबसे पहले आपको देखना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन-सा है। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिए क्योंकि आपका जो वीक सब्जेक्ट है, वो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन से 1-2 नंबर पीछे रख सकता है। लेकिन अगर आपने अपने जो वीक सब्जेक्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो वो आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो आपका वीक सब्जेक्ट था, वो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है और रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट हैं, वो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 3 महीने के लिए कोई शॉर्टकट बता दिया जाए तो सॉरी, मेरे पास ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई दूसरे इंसान से ज़्यादा मोटिवेट आप खुद को कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकती हूँ, आपको स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, पर मोटिवेट दूसरे से ज़्यादा आप खुद को कर सकते हो। क्योंकि दूसरा तो आपको बाहरी तरीके से जान रहा है, पर आप खुद को बेटर तरीके से जान रहे हो कि आप किस लेवल पे अभी हो, आप किस लेवल पे एग्ज़िस्ट कर रहे हो, आपका क्या लेवल है, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, आप किस तरह से अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या कौन-सा सब्जेक्ट आपका वीक है क्योंकि ये तो दूसरा नहीं समझ सकता, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप समझ सकते हो। तो जब ये चीज़ें आप समझ जाओगे अपने बारे में, तो आप उन पे फ़ोकस करोगे और जब आप उन पे फ़ोकस करोगे तो डे बाय डे आपकी वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएँगी। आप खुद पर वर्क करोगे, आप उस पे ध्यान दोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे और जो भी आपकी वीकनेस है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे, अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करोगे और जो चीज़ें आपकी कमियाँ हैं उनको दूर करोगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो डे बाय डे आप खुद देखोगे आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, जो आपकी वीकनेस है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और आप खुद पे ज़्यादा फ़ोकस कर पा रहे हो और पहले से ज़्यादा आप अच्छा कर भी पा रहे हो। बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए, हमारे अंदर का मोटिवेशन हम खुद को ही दे सकते हैं, बाहर के लोग हमें नहीं बता सकते कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर हमने सोच लिया है हम मेहनत कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट तो हमें गारंटीड मिलेगा। भले ही आज ना मिले तो 6 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद नहीं मिलेगा तो 1 साल बाद मिले, पर रिज़ल्ट तो हमें गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। बस क्या है आपको खुद को पूरी तरह से डेडिकेटेड रखना है,
खुद को पूरी तरह से मोटिवेट रखना है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होगा। इस बात के लिए मैं आपको एश्योर करती हूँ। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो बाहर के लोग होते हैं वो हमसे आके बोल जाते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो तुम्हारा कैसे हो पाएगा? तुम कैसे कर पाओगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, लोगों की बातों को हमें नहीं सुनना है। वो क्या कर सकते हैं, ये उनका लेवल है, पर हम क्या कर सकते हैं ये हम जान सकते हैं। और हमें अपनी तरह से खुद पे वर्क करना है। हम अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ खुद जानते हैं, तो उस तरह से हमें उस पे वर्क करना है। अगर हमने मेहनत कर ली है तो दूसरे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है डज़न्ट मैटर। आप सिलेक्शन ज़रूर ले लोगे और दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको सिर्फ़ खुद पे फ़ोकस करना है, खुद के तरीके से काम करना है। देखिए, अगर हम किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं, हम उस पे वर्क करते हैं, तो ज़रूर हमको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलती है उस चीज़ में। और ये बात गारंटीड है कि ऐसा होता ही होता है। तो हमें लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो नहीं सुनना है। अपना सिलेबस देखना है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शन है आस-पास के, उन सब चीज़ों को दूर करना है और सिर्फ़ हमारी पढ़ाई पर हमारा फ़ोकस होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, तो रिज़ल्ट हमें भी ज़रूर मिलेगा और एक दिन हम सफल भी ज़रूर होंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। बस ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उन्हें खुद भी नहीं आइडिया होता है कि वो किस तरह से क्या चीज़ पढ़े हैं, किस लेवल का एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं, क्या उनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बहुत ज़्यादा सीरियस वो नहीं लेते हैं। और कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करते हैं और अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो उनमें से ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप ये सोचिए कि आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन कुछ ही लोगों से है। आप ये मत देखा करिए कि कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में फॉर्म फिल किया है, कितने एस्पिरेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। आपका कॉम्पिटिशन वहाँ पर कुछ ही लोगों से होता है और उन्हीं कुछ लोगों में से बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को बाकायदा देखना है और उस पे पूरा फ़ोकस करना है और अपने सिलेबस को फ़ॉलो करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, रिवीज़न करना है और टेस्ट देते रहना है। जब आप इतना करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है और अगर हम दिन-रात एक करके अपनी स्टडीज़ को फ़ोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारा सिलेक्शन होगा? आज नहीं तो कल, लेकिन होगा सिलेक्शन ज़रूर। तो बस इन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है और किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, डज़न्ट मैटर। जो कोई कुछ कह रहा है आप उसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप अभी उनको नहीं बोलेंगे तो आपका वक़्त जो है वो आपको उनका जवाब दे देगा। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में फ़ोकस कीजिए, रिवीज़न करते रहिए। जो भी चीज़ें आपकी तैयार हैं उनका रिवीज़न आप ज़रूर करते रहिए और इस तरह से अगर आपने किया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।